दूर दराज के एक अच्छे से गांव में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी, जबकि कालू कौवा बहुत शरारती था। टुनटुनी चिड़िया, तुम कैसी हो? मैंने कितनी देर से खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाया है? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं खाया। हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर कहीं जाते हैं और खाना लेकर आते हैं। कालू कौवे, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम तो इतने तेज़ कौवे हो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तुम तो दूसरे चिड़ियों का खींचकर खा जाते हो। हूँ तो मैं बहुत तेज़, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन चलो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम साथ वाले गांव में जाते हैं, वहाँ एक आदमी की दुकान है। हम उस दुकान में जाएंगे और छुप जाएंगे। जैसे ही वो आदमी इधर उधर हो तुम मुझे आवाज़ देना, मैं वहाँ से एक चीज़ उठाकर ले आऊँगा और हम दोनों मिलकर खा लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इस पर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसको ये आइडिया अच्छा लगा था। दोनों दूसरे गांव की तरफ चल दिए। जैसे ही दुकान पर पहुंचे, दुकान वाला अपनी सब्जी बेच रहा था। कौवे मियाँ जाकर छुप गए और टुनटुनी चिड़िया ने जैसे ही देखा कि दुकान वाला इधर उधर हुआ है और बातें करने में मसरूफ़ है, उसने जल्दी से कौवे को आवाज़ दी और कौवा एक चीज़ उठाकर ले आया। अब दोनों जंगल में पहुंच गए थे। कालू कौवे, मुझे भी मेरा हिस्सा दो। देता हूँ। कालू कौवे ने उसको बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। ये क्या कालू कौवे, ने तो कहा था कि हिस्सा आधा आधा आएगा और तुम मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हो। टुनटुनी चिड़िया, चुप करके खाना है तो खाओ, मैं तो होशियार हूँ और ये सारा मैं ही खाऊंगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को दुख हुआ और वो चुप होकर रह गई। उसको पता था कि वो जोर आजमाई नहीं कर सकती। अगला दिन निकल आया। इस बार दोबारा से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आ गया और कहा, टुनटुनी चिड़िया, क्या हम आज फिर उसके पास खाने चलें? तो मुझे आवाज़ देना और मैं फिर से कोई चीज़ उठा लूँगा। इस तरह हम आसानी से अपना पेट भर सकते हैं। ठीक है, तुम तो बहुत ही झूठे इंसान हो। ओह सॉरी, आज के मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं पूरा आधा हिस्सा दूँगा। नहीं, मैं कैसे मान लूँ? नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा। कल तो मेरे से गलती हो गई। ठीक है, ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया जाने के लिए तैयार हो गई। अब दोनों दूसरे गांव की तरफ गामसन थे। दुकान पर पहुंचकर फिर से कौवे मियाँ छुप गए। टुनटुनी चिड़िया ने जैसे ही देखा दुकान वाला बात करने में मसरूफ है, टुनटुनी चिड़िया ने आवाज़ लगाई और कौवे मियाँ एक चीज़ उठाकर ले आए और दोनों वापस अपने गाँव की तरफ आ गए। इस बार फिर से कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक हिस्सा दिया और वो भी बहुत थोड़ा सा। टुनटुनी चिड़िया चुप होकर रह गई। कालू कौवे, तुम बहुत बदतमीज़ हो। मैं तो बहुत होशियार हूँ। चुप करके खाना है तो खाओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ और ये भी दे दो। कालू कौवा इंतहाई बदतमीज़ी करने लगा। ठीक है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने का सोच लिया था। इस बार वो कालू कौवे के पास खुद ही चली गई। कालू कौवे, क्या ख्याल है आज फिर वहीं जाया जाए? ठीक है, लेकिन ये याद रखना, तुम्हें जितना हिस्सा मिले उतना ही चुप करके लेना और ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों दूसरे गांव की तरफ गामसन हो गए। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने की ठान ली थी। जैसे ही उसने देखा कि दुकानदार के हाथ में डंडा है, उसने कालू कौवे को आवाज़ लगा दी। कालू कौवा जैसे ही चीज़ उठाने लगा, दुकानदार ने जल्दी से डंडा उसकी पूंछ पर मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लेकर जाओ चीज़ें यहाँ से? इस पर कालू कौवा चिल्लाने लगा, ओह टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरी पूंछ जला दी। तुमने मेरी इतनी ज़ोर से पूंछ जला दी, अब मेरी इतनी दर्द हो रही है, मेरा पर भी कट गया। मज़ा आया कालू चिड़िया, तुम तो मुझे 2 दिन से तंग कर रहे थे, उसका क्या? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया ने अपना बदला कालू कौवे से ले लिया।